भट्टी साहब, आज का दिन आपका तज़किया। जी भाईजान, बहुत बड़ा दिन है। गुज़श्ता 6 और 7 मई की रात से लेकर आज तक, और सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाक फ़ज़ाइया जिंदाबाद। और उन शहीदों को सलाम, उन नहत्ते और बेगुनाह और मासूम शहीद जो एक बुज़दिल दुश्मन के रात की तारीकी में हमले में शहीद हुए, और उन गाजियों को सलाम जो इस वक्त भी जान हथेली पर रख कर एक बुज़दिल दुश्मन के सामने खड़े हैं और सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि बिलाशुबा अमन पहली तरजीह होनी चाहिए, बिलाशुबा जंग किसी मसले का हल नहीं है और आखिरकार आपको मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ता है। और लेकिन ये हम पर मुसल्लत की गई है, ये एक बार फिर जंग, पुलवामा ड्रामे के बाद अब पहलगाम ड्रामा जो हुआ उसमें दोबारा हम पे मुसल्लत की गई है। और अगर यानी ये एक अजीबो गरीब नरेंद्र मोदी का माइंड सेट है जिसकी मेन सियासत ही पाकिस्तान दुश्मनी है कि कोई भी वाकया हो आप आके आ जाएं और आप आकर जंग मुसल्लत कर दें। अगर इस तरह के वाकयात हम अपनी तरफ से देखें तो 1000 वाकयात करवाए हैं भारत ने, जो अमेरिका में, कनाडा में, म्यांमार में, बर्मा में, बांग्लादेश में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी पूरी दुनिया में करवाता है। जी, तो अगर हमारे पास हम यही लें तो 1000 मरतबा हम इस वक्त तक भारत पर हमला कर चुके होते सबूतों के साथ। उसके पास तो सबूत ही कोई नहीं है, ना इंक्वायरी, ना सबूत, ना किसी न्यूट्रल मकाम पर उसने इसकी तहकीकात की तरफ गया, ना किसी दुनिया की बात सुनी, क्योंकि उसकी सियासत है पाकिस्तान दुश्मनी, और वो इस जगह पर ले गया था कि उसको कुछ करना उस मजबूरी हो गया था। और फिर अब बाकायदा हम जंग में हैं। एक है ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जंग नहीं है, ये जंग है। जब उसने हमारा पानी रोक लिया ये जंग है, जब उसने हमारे सिविलियन को शहीद कर दिया ये जंग है, जब उसने हमारे नीलम जेलम पर हमला कर दिया ये जंग है। तो अब हम बाकायदा जंग में हैं। लेकिन मुझे खुशी एक बात की है कि जब पुलवामा ड्रामा हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने, और आपने अभिनंदन को पकड़ा और फिर चाय पिलाकर वापस किया, तो नरेंद्र मोदी बोला कि हमारे पास राफेल होते ना तो पाकिस्तान को लग पता जाता, हम घुस कर मारते। अब तो फिर भारत के पास राफेल तैयारे आ गए, 35 राफेल तैयारे, $9 अरब के, महंगी तरीन फ्रांस से डील करके। और फिर मोदी पूरे भारत में घूमा कि अब देखेंगे, अब आ गए हैं राफेल। तो अभी 4 उड़े, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पहली मरतबा 4 उड़े और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया। फिर सूरत हाल ये पहलगाम ड्रामा आया। तो अब जो यानी पहले तो भारतीय मीडिया कह रहा था ना कि हमने पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए हैं, अब उससे हट गया है। राइटर्स ने भारतीय सोर्सेज से बता दिया है, गार्डियन की स्टोरी आ गई है, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आ गई है, टेलीग्राफ की स्टोरी आ गई है, और अभी 15 मिनट पहले भारत ने मान लिया है कि हमारे 3 तैयारे तबाह हो गए हैं। और तो ये अब वो जो एक नरेंद्र मोदी पर भारत के अंदर से तनकीद होना शुरू हो गई कि आप तो हमें बड़ी कहानियां सुना रहे थे। एक मिनट, न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं पढ़ के सुना दूं, आपने फरमाया वन इंडियन ऑफिशियल कंफर्म्ड द क्रैश ऑफ 3 एयरक्राफ्ट्स बट cautioned that the reasons were not clear. The 2 other security Indian officials confirmed report the 7 Indian aircraft had gone down but would not elaborate on the details. ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, इसका टाइटल है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान बट इज सेड टू हैव लॉस्ट जेट्स। जी भट्टी साहब कंप्लीट कर लें। जी, तो ये इस पाक फौज को सलाम, इन और पाक फजाइया को सलाम। न्यूयॉर्क टाइम के अलावा रॉयटर्स और उन गार्डियंस, टेलीग्राफ और ब्रिटिश टुडे, और इन्होंने सारों ने भारतीय सोर्सेज से, खैर अब तो 15 मिनट पहले भारत मान गया है। तो इस इशू ये है कि इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से हम हाई मॉरल ग्राउंड पर हैं। 5 जंगी तैयारे, 7 ड्रोन्स तबाह किए, दर्जन भर चौकियां तबाह की हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया है, और जवाब जारी है। उन्होंने क्या किया, रात की तारीकी में बुज़दिलाना तौर पर सिविलियन को, निहत्ते मासूम लोगों को निशाना बनाया। ठीक है, तो फिर कह रहा हूं अमन पहली तरजीह है। लेकिन इस वक्त आखिरी 2 जुमले, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम कोई जवाब नहीं देते
तो फिर क्या होगा? क्योंकि फिर अगले दिन कुछ हो जाएगा तो फिर वो आके खड़ा हो जाएगा। और अगर जवाब देना जरूरी है, वो मसले का हल नहीं है, फिर क्या होगा? जवाब देना जरूरी है। साहब, आप ये सेंटीमेंट को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो मिसाइल के मिड में बैठ के मिसाइल खा के भी कितने जज्बे से बात कर रही है? नहीं, हमने हमेशा, कब हमारे जज्बों में कमी आई है? और 65 देखें, 71 में पीछे से वार किया, और फिर ये अभिनंदन वाला, और फिर अब, और हर चौथे दिन 1916 के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो हर चौथे दिन, और अब तो ये जो ऑपरेशन संदूर है, इसका एक चुटकी संदूर अब की कीमत पता चल गई होगी नरेंद्र बाबू को, नरेंद्र मोदी बाबू को, के 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जो अभी जो तैयारे 5 गिराए हैं। और मुझे वो मैं कभी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता है, घटिया किस्म का वो मेजर गौरव आर्यर नामी आदमी है, पता नहीं वो क्या है, किस नस्ल का है, उसको वो बड़ी बातें कर रहा था। मैं तो सोच रहा हूं कि जाया जाए, उसको ले जाया जाए, और उसको अब इधर ये जो राफेल के मलबे के सामने खड़े करके ना कहा घुंघरू बांध के नाच, वो नहीं पंजाबी में कहते नाचनी, तो ये यानी ये अजीबो गरीब एक बढ़ के मार रहे थे। आज आप इंडियन मीडिया देखें, मां मरी हुई है। तो भाई जंग किसी मसले का हल नहीं होता। आप ये, हम गजा नहीं है, हम नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, तो आपको अखंड भारत वाला शौक उतार देना चाहिए, चुधराहट निकाल देनी चाहिए। ठीक है। और जो आपने किया है उसका जवाब तो अभी आना है, जवाब तो बाकी है। लेकिन फिर कह रहा हूं, जंग नहीं, अमन होना चाहिए, लेकिन मुसल्लत कर दी है एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, आज का दिन आपका तज़किया? जी भाईजान, बहुत बड़ा दिन है। गुज़श्ता 6 और 7 मई की रात से लेकर आज तक, और सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और पाक फजाइया जिंदाबाद, और उन शहीदों को सलाम, उन नहत्ते और बेगुनाह और मासूम शहीद जो एक बुज़दिल दुश्मन के रात की तारीकी में हमले में शहीद हुए, और उन गाजियों को सलाम जो इस वक्त भी जान हथेली पर रखकर एक बुज़दिल दुश्मन के सामने खड़े हैं और सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि बिलाशुबा अमन पहली तरजीह होनी चाहिए, बिलाशुबा जंग किसी मसले का हल नहीं है, और आखिरकार आपको मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ता है। और लेकिन ये हम पर मुसल्लत की गई है, ये एक बार फिर जंग, पुलवामा ड्रामे के बाद अब पहलगाम ड्रामा जो हुआ उसमें दोबारा हम पे मुसल्लत की गई है। और अगर यानी ये एक अजीबो गरीब नरेंद्र मोदी का माइंड सेट है, जिसकी मेन सियासत ही पाकिस्तान दुश्मनी है कि कोई भी वाकया हो आप आके आ जाएं और आप आकर जंग मुसल्लत कर दें। अगर इस तरह के वाकयात हम अपनी तरफ से देखें तो 1000 वाकयात करवाए हैं भारत ने, जो अमेरिका में, कनाडा में, म्यांमार में, बर्मा में, बांग्लादेश में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी पूरी दुनिया में करवाता है जी। तो अगर हमारे पास हम यही लें तो 1000 मरतबा हम इस वक्त तक भारत पर हमला कर चुके होते सबूतों के साथ। उसके पास तो सबूत ही कोई नहीं है, ना इंक्वायरी, ना सबूत, ना किसी न्यूट्रल मकाम पर उसने इसकी तहकीकात की तरफ गया, ना किसी दुनिया की बात सुनी, क्योंकि उसकी सियासत है पाकिस्तान दुश्मनी, और वो इस जगह पर ले गया था कि उसको कुछ करना उस मजबूरी हो गया था। और फिर अब बाकायदा हम जंग में हैं। एक है ना कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जंग नहीं है, ये जंग है। जब उसने हमारा पानी रोक लिया ये जंग है, जब उसने हमारे सिविलियन को शहीद कर दिया ये जंग है, जब उसने हमारे नीलम जेलम पर हमला कर दिया ये जंग है। तो अब हम बाकायदा जंग में हैं। लेकिन मुझे खुशी एक बात की है कि जब पुलवामा ड्रामा हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने, और आपने अभिनंदन को पकड़ा और फिर चाय पिलाकर वापस किया, तो नरेंद्र मोदी बोला कि हमारे पास राफेल होते ना तो पाकिस्तान को लग पता जाता, हम घुस कर मारते। अब तो फिर भारत के पास राफेल तैयारे आ गए, 35 राफेल तैयारे, 9 अरब डॉलर के, महंगी तरीन फ्रांस से डील करके। और फिर मोदी पूरे भारत में घूमा कि अब देखेंगे, अब आ गए हैं राफेल। तो अभी चार उड़े, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पहली मरतबा 4 उड़े और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया। फिर सूरत हाल ये पहलगाम ड्रामा आया,
तो अब जो यानी पहले तो भारतीय मीडिया कह रहा था ना कि हमने पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए हैं, अब उससे हट गया है। राइटर्स ने भारतीय सोर्सेज से बता दिया है, गार्डियन की स्टोरी आ गई है, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आ गई है, टेलीग्राफ की स्टोरी आ गई, और अभी 15 मिनट पहले भारत ने मान लिया है कि हमारे 3 तैयारे तबाह हो गए हैं। और तो ये अब वो जो एक नरेंद्र मोदी पर भारत के अंदर से तनकीद होना शुरू हो गई कि आप तो हमें बड़ी कहानियां सुना रहे थे। एक मिनट, न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं पढ़ के सुना दूं, आपने फरमाया वन इंडियन ऑफिशियल कंफर्म्ड द क्रैश ऑफ 3 एयरक्राफ्ट्स बट कॉशन दैट द रीजंस वर नॉट क्लियर। द 2 other security Indian officials confirmed report that some Indian aircraft had gone down but would not elaborate on the details। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, इसका टाइटल है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान बट इज सेड टू हैव लॉस्ट जेट्स। जी भट्टी साहब कंप्लीट कर लें। जी, तो ये इस पाक फौज को सलाम, इन और पाक फजाइया को सलाम। न्यूयॉर्क टाइम के अलावा रॉयटर्स और उन गार्डियंस, टेलीग्राफ और ब्रिटिश टुडे, और इन्होंने सारों ने भारतीय सोर्सेज से, खैर अब तो 15 मिनट पहले भारत मान गया है। तो इस इशू ये है कि इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से हम हाई मॉरल ग्राउंड पर हैं। 5 जंगी तैयारे, 7 ड्रोन्स तबाह किए, दर्जन भर चौकियां तबाह की हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया है, और जवाब जारी है। उन्होंने क्या किया, रात की तारीकी में बुज़दिलाना तौर पर सिविलियन को, निहत्ते मासूम लोगों को निशाना बनाया। ठीक है, तो फिर कह रहा हूं अमन पहली तरजीह है, लेकिन इस वक्त आखिरी 2 जुमले, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम कोई जवाब नहीं देते तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर अगले दिन कुछ हो जाएगा तो फिर वो आके खड़ा हो जाएगा। और अगर जवाब देना जरूरी है, वो मसले का हल नहीं है, फिर क्या होगा, जवाब देना जरूरी है। साहब, ये आप ये सेंटीमेंट को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? ये पाकिस्तानी कौम जो है वो मिसाइल के मिड में बैठ के मिसाइल खा के भी कितने जज्बे से बात कर रही है। नहीं, हमने हमेशा, कब हमारे जज्बों में कमी आई है? और 65 देखें, 71 में पीछे से वार किया, और फिर ये अभिनंदन वाला, और फिर अब, और हर चौथे दिन 1916 के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो हर चौथे दिन, और अब तो ये जो ऑपरेशन संदूर है, इसका एक चुटकी संदूर अब की कीमत पता चल गई होगी नरेंद्र बाबू को, नरेंद्र मोदी बाबू को, के 1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जो अभी जो तैयारे 5 गिराए हैं। और मुझे वो मैं कभी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता है, घटिया किस्म का वो मेजर गौरव आर्यर नामी आदमी है, पता नहीं वो क्या है, किस नस्ल का है, उसको वो बड़ी बातें कर रहा था। मैं तो सोच रहा हूं कि जाया जाए, उसको ले जाया जाए, और उसको अब इधर ये जो राफेल के मलबे के सामने खड़े करके ना कहा घुंघरू बांध के नाच, अच्छा। वो नहीं पंजाबी में कहते नाचनी। तो ये यानी ये अजीबो गरीब एक बढ़ के मार रहे थे। आज आप इंडियन मीडिया देखें, मां मरी हुई है। तो भाई, जंग किसी मसले का हल नहीं होता। हम गजा नहीं है, हम नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, श्रीलंका नहीं है। तो आपको अखंड भारत वाला शौक उतार देना चाहिए, चुधराहट निकाल देनी चाहिए। ठीक है। और जो आपने किया है उसका जवाब तो अभी आना है, जवाब तो बाकी है। लेकिन फिर कह रहा हूं, जंग नहीं, अमन होना चाहिए, लेकिन मुसल्लत कर दी है एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल ठीक है।